मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ खोने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे उदासी से घिरने लगता है। तुमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, इसलिए तुम्हारा मन उदासियों से घिरा रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब तुम्हारे लिए खोने का नहीं, बल्कि प्राप्त करने का समय आया है। अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आया है। और अब जबकि तुम्हारे लिए जीतने का, आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो तुम्हें अपने मन से सभी तरह की चिंता को त्यागना होगा। तो तुम्हें अपने मन में प्रेम की भावना को विकसित करना होगा। और जो भी चीज़ें तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचा रही हैं, उनके बारे में विचार करना छोड़ना होगा। तुम्हें भूलना होगा कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ मिल रही है, क्योंकि इस समय तुम्हारी ऊर्जा बहुत तीव्र है और तुम जो भी विचार करोगे उसे आकर्षित करने लगोगे। इस समय तुम्हारी ऊर्जा बहुत प्रज्वलित है और ऐसी प्रज्वलित अवस्था में तुम जो जो विचार करने लगोगे, चाहे वह स्वप्न में हो अथवा वास्तविकता में, कहीं ना कहीं वह पूर्णता के कगार पर आने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्णता को प्राप्त करने के बहुत ज़्यादा करीब हो। ऐसे पल में तुम्हें बहुत संतुलित और बहुत ही ज़्यादा संयमित होना होगा, क्योंकि ऐसे पल में मन में तरह तरह के भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा नियंत्रित होना होगा। यह पल एक ऐसा पल होता है जिसमें अच्छाई और बुराई साथ में चल रही होती है। इस वजह से आज तुम्हारे सामने इस दिव्य संदेश का प्रस्तुत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। और अब जबकि यह प्रस्तुत हो गया है, तो तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे भीतर कौंध रही हैं, जो तुम्हारे भीतर दुविधा की लकीर खींच रही हैं। तुम्हें इन दुविधाओं से ऊपर होना होगा। तुम्हें इन दुविधाओं को समाप्त करना होगा। तभी तुम अपने भीतर झांक सकोगे, तभी तुम अपने भीतर उतर सकोगे। और जब तुम अपने भीतर उतरोगे, तब तुम देख सकोगे प्रेम को। तब तुम देख सकोगे वह सभी जो तुम्हारे अभी जिज्ञासा का कारण बनी हुई हैं। मेरे प्रिय, संसार की समग्रता को, एकाकीपन को तुम देख पाओगे। तुम मेरे साथ किस प्रकार से सम्मिलित हो, तुम मुझसे किस तरह से जुड़े हुए हो, तुम यह तभी देख पाओगे। प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भरता है, वह जो तुम्हारे मन को दुख से भरता है, वह जो तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न करता है, वह सब एक ही है। तुम यह महसूस कर पाओगे सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तुम यह महसूस कर पाओगे कैसे सारी ऊर्जा आपस में संबंधित है। तुम यह महसूस कर पाओगे। और जब तुम यह महसूस करोगे, तब तुम इस संसार के ताकत को जान पाओगे। तब तुम इस संसार की अच्छाई को देख पाओगे। तब ही देख पाओगे कि कैसे यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम सदैव मेरी शरणागत रहे हो। तुम सदैव प्रेम की पहचान रहे हो और तुमसे यह पहचान न कभी छीनी गई थी, न कभी छीनी जा सकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग जो नहीं जानते कि तुम कितनी ऊंचाई हासिल करने वाले हो, वह सभी जल्द ही तुम्हारी ताकत से परिचित होंगे। उन सबको
तुम्हारी ताकत का एहसास दिलाने का कार्य मैं बहुत पहले से प्रारंभ कर चुका हूँ और अब जल्द ही सारे परिणाम सामने आएंगे। सारे परिणाम सामने आते ही कहानी बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तुम्हें मेरी ताकत को समझना होगा, फिर तुम इस ताकत का लाभ ले पाओगे। मैं तुम्हें अपनी ताकत का लाभ दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें जीत की ओर लेकर आया हूँ। प्रिय बच्चे, अब बहुत ही जल्द तुम जीत के सहभागी होने वाले हो। बहुत ही जल्द तुम इसे प्रत्यक्ष रूप में देखने वाले हो। याद रखो, तुमसे जो कुछ भी छीना गया है वह सब इतनी बड़ी मात्रा में तुम्हें हासिल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत के साथ जुड़े रहो। संख्या 555 लिखकर जीत को इसी समय प्राप्त करने की पुष्टि करो और याद रखो, तुम जो बांटोगे बदले में वही प्राप्त करोगे। इसलिए बांटने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि यह माह अंतिम है जब तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी दुविधाएं अपना स्थान बना सकी हैं। इसके बाद यह सब समाप्त हो जाएंगी और रह जाएगी तो केवल जीत, नई सुंदर भव्य जीत। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो, इसी पल से बांटो और संख्या 51,000 के क्रम में आगे बढ़ो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, उसके साथ जुड़े रहना, उसकी ऊर्जा में समाहित होना और इसका लाभ लेते रहना। प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं थे, अकेले कभी नहीं रहोगे। यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति के साथ तुम्हारी सच्ची, दिव्य, सुंदर, भव्य उत्थान होगा।